एक ऐसा प्लेयर जिसने अपने टेस्ट मैच डेब्यू में 100 स्कोर कर दी, जिसने 2023 वर्ल्ड कप में इंडियन मिडिल ऑर्डर को सिंगल हैंडेडली संभाला। लेकिन बात जब भी टेस्ट क्रिकेट की आई, बीसीसीआई ने इस प्लेयर को एज ए टेस्ट प्लेयर कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। एक टाइम पर उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद उनको इंडियन फ्यूचर सुपरस्टार कहा जा रहा था, लेकिन इन रियलिटी बीसीसीआई ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट कर दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर श्रेयस अय्यर इंडिया की जगह अदर कोई कंट्री से खेल रहे होता है तो वो भी ऑल फॉर्मेट सुपरस्टार होता है। तो क्या श्रेयस अय्यर की इंजरी उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, या एक बार फिर बीसीसीआई ने एक टैलेंटेड प्लेयर को इग्नोर कर दिया? आज के इस डिटेल डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम जानेंगे कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे कंटिन्यूअस मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने के बाद भी बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को क्यों इग्नोर किया। वो ऐसे कौन से रीजंस थे जिन्होंने श्रेयस अय्यर के करियर पे पॉज लगा दिया? क्या ये सिर्फ परफॉर्मेंस का इशू था या इसके पीछे बीसीसीआई की पॉलिटिक्स, पावर और फेम गेम भी था? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद भी इंडियन टेस्ट टीम में श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बनती? तो चलो स्टार्ट करते हैं श्रेयस अय्यर द इग्नोर्ड परफॉर्मर। देखिए, स्टोरी की स्टार्टिंग होती है 2014 से, जहाँ श्रेयस अय्यर इंडियन अंडर 90 टीम में सेलेक्ट होता है और उसी साल के ईयर एंड तक मुंबई की टीम से खेलते हुए वो रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू करते हैं, जहाँ से उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर की स्टार्टिंग करी थी। अगला साल श्रेयस अय्यर के लिए एक ब्रेकआउट ईयर था, जहाँ उन्होंने अपने फर्स्ट रणजी सीजन में 1321 रन स्कोर कर दिए थे विद एवरेज ऑफ 73। इस पूरे सीजन में वो सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले थे और बिलीव मी, जिस लिस्ट में उनके आसपास भी कोई नहीं था। श्रेयस अय्यर के अग्रेसिव स्टाइल और फीयरलेस इंटेंट ने सबको इम्प्रेस कर दिया था और ये वही टाइम था जब वो आईपीएल स्काउट की फेवरेट चॉइस बन चुके थे। जिसके बाद ईयर 2016 के आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उनको 2.6 सीआर में खरीद दिया और अपने डेब्यू आईपीएल सीजन में उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हुए 439 रन स्कोर कर दिए, जिसकी वजह से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी उन्हीं को मिला। डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में मैच विनिंग परफॉर्मेंस करने के बाद श्रेयस अय्यर ने 16 दिसंबर 2017 को इंडियन टीम में अपना डेब्यू किया और अपनी फर्स्ट सीरीज में 88 रन की धमाकेदार इनिंग खेलकर सबको इम्प्रेस कर दिया, जहां उनकी स्ट्राइक रेट थी 130+। श्रेयस अय्यर उन सेलेक्टेड प्लेयर्स में से थे जिन्होंने अपना फर्स्ट इंप्रेशन तो परफेक्ट दिया, लेकिन रियल चैलेंज था कि अब उनको ये प्रूफ बार बार देना होगा, क्योंकि 2017 से 2019 तक नंबर 4 की पोजीशन इंडियन टीम के लिए एक सरदर्द बन चुकी थी, जहां इंडियन मैनेजमेंट ने सब कुछ ट्राई किया लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के पूरा अपोजिट। इनफैक्ट 2019 वर्ल्ड कप में हमारे पास नंबर 4 पोजीशन के लिए एक परफेक्ट बैट्समैन भी नहीं था। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी था, इंडिया का नंबर 4 कौन? और श्रेयस अय्यर ने इसका आंसर दिया आफ्टर वर्ल्ड कप, जहां वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज में उन्होंने एक बार फिर 71 और 65 रन की बैक टू बैक नॉक्स खेलकर टीम इंडिया क्रूशियल सिचुएशन से निकालकर मैचेस जिताए। ये वो टाइम था जब फैंस ने भी कहना शुरू कर दिया था कि अगर श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में है तो उनको ट्रस्ट है। लेकिन श्रेयस अय्यर का रियल टेस्ट होना था साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टफ सिचुएशंस में। वो अवे टूर जो हमेशा से इंडियन बैट्समैन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द रहा है, और ऐसा ही हुआ जब 2020 के न्यूजीलैंड टूर पर जब बाकी सारे अदर बैट्समैन एक के बाद एक फ्लॉप हो रहे थे, तब श्रेयस अय्यर ने अंडर प्रेशर में परफॉर्म किया, जहां उन्होंने हर मैच में इंडिया की इनिंग्स को सिंगल हैंडेडली संभाला और दिखाया कि टफ सिचुएशन में भी वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस सीरीज में उन्होंने 73 के एवरेज से 3 मैचेस में 217 रन स्कोर कर दिए थे। इस टाइम तक श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया में नंबर 4 पोजीशन अपने नाम कर ली थी और इन सब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद उनको चांस मिलता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपना टेस्ट डेब्यू करने का। और क्या ही शुरुआत थी, अपने फर्स्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 105 रन और सेकंड इनिंग में 65 रन की आउटस्टैंडिंग नॉक खेल दी और ऐसा करने वाले वो फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन गए। ये मैसेज था उन सब लोगों को जो कहते थे कि श्रेयस अय्यर केवल व्हाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर है। ईयर 2022 तक श्रेयस अय्यर हर फॉर्मेट में रन्स बना रहे थे। 2022 में उन्होंने ओवरऑल 1600+ इंटरनेशनल रन्स स्कोर करे, जिसमें ओडीआई में उनका एवरेज 48+ का था, T20 में उनका स्ट्राइक रेट 140+ का था एंड टेस्ट में उनका एवरेज 42 का था। हर फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, स्टेबलाइजर का, फिनिशर का और रेस्क्यूअर का भी। 2023 वर्ल्ड कप के जस्ट पहले इंजरी की वजह से
उनका टीम में सिलेक्शन डाउटफुल था, पर जब वो इंजरी से वापस आए उन्होंने इंडियन मिडिल ऑर्डर को सिंगल हैंडेडली संभाला। जब उन्होंने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टफ सिचुएशन में 105 रन की मैच विनिंग इनिंग खेलकर टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया। पूरे वर्ल्ड कप के 11 मैचेस में श्रेयस अय्यर ने 65 की एवरेज से 530 रन स्कोर करे, जिसमें 2 मैच विनिंग 100 हुई थी। इस वर्ल्ड कप से पहले मिडिल ऑर्डर जो इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ा कंसर्न था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने अपनी परफॉर्मेंस, अपने स्वैग और अपने एटीट्यूड से सारे ट्रोलर्स का मुंह बंद कर दिया और उन्होंने प्रूव किया कि वो ऑल फॉर्मेट सुपरस्टार है, फिर भी उनकी टीम में जगह क्यों फिक्स नहीं है। देखिए 2023 वर्ल्ड कप के कुछ मंथ पहले उनको लोअर बैक में डिस्क इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ रिकवरी के बाद उन्होंने वर्ल्ड कप कंटिन्यू किया था, लेकिन वर्ल्ड कप के जस्ट बाद इस इंजरी के लिए उनको सर्जरी करानी पड़ी, जिसके कारण उनको पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और आईपीएल की कुछ मैचेस मिस करने पड़े। सर्जरी के बाद उन्होंने एनसीए में इंटेंस रिहैब किया, रिकवरी करी और जब वो वापस कमबैक किया तो वो पूरी तरीके से फिट थे, लेकिन तब तक मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर से हट चुका था। पूरे एशिया कप 2023 में उनको 2 मैचेस खेलने का चांस मिला और इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में उनको टीम से ड्रॉप कर दिया। प्लेयर ने वर्ल्ड कप में मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन इन रिटर्न बीसीसीआई ने क्या किया, इंजरी के बाद जब उन्होंने कमबैक किया, पहले तो एशिया कप में उनको चांस तक नहीं मिला और फिर टीम इंडिया से उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन उनको सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब फरवरी 2024 में बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट अनाउंस करती है और शॉकिंगली उस लिस्ट में श्रेयस अय्यर का नाम तक नहीं होता है। एक प्लेयर जिसकी वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस के बाद उसको इंडियन मिडिल ऑर्डर का फ्यूचर माना जा रहा था, लेकिन सडनली बीसीसीआई ने उसको बिना बताए, बिना किसी रीजन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही टर्मिनेट कर दिया। इसके जस्ट बाद बीसीसीआई ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसके अकॉर्डिंग श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक रन की मैचेस मिस करे थे और पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप अवेलेबल हो और खेलते नहीं हो तो आपका कमिटमेंट क्वेश्चनेबल है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये रूल सारे प्लेयर्स पे अप्लाई होता है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, ये सारे प्लेयर्स इंजरी के बाद जब कमबैक करते हैं तो डायरेक्ट टीम के अंदर आते हैं, ना कि रणजी मैचेस या डोमेस्टिक मैचेस खेल के आते हैं। लेकिन इसके बाद जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, तब सब लोग सोच रहे थे कि अब टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर के लिए एक सॉलिड परफॉर्मर की जरूरत है और अगर सिलेक्शन सिर्फ परफॉर्मेंस के बिहाफ पे होता है तो श्रेयस अय्यर को टेस्ट टीम में वापस आना चाहिए। लेकिन जब टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट हुआ तो एक बार फिर श्रेयस अय्यर का नाम उस लिस्ट से मिसिंग था। मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने सिस्टम से उनका नाम ही डिलीट कर दिया हो। बीसीसीआई एक तरफ बोलता है रणजी खेलो और टीम में आओ, लेकिन दूसरी तरफ केवल उन्हीं प्लेयर को प्रेफरेंस मिलती है जिनकी इमेज स्ट्रॉन्ग होती है। ये सिर्फ श्रेयस अय्यर की स्टोरी नहीं है, आज से पहले भी कई ऐसे इंडियन प्लेयर्स हुए जिन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर कंटिन्यूअस अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद भी बीसीसीआई ने उनको हमेशा इग्नोर किया। एंड वी विश कि श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा ना हो। आपका क्या ओपिनियन है? डू कमेंट।